हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आज अपन बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान के अंदर चट्टानों की। आज अपन चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान क्या होती है, इनका वर्गीकरण क्या है और चट्टानों का रासायनिक अपक्षय क्या होता है, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे चट्टान। चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। अब ये जो चट्टान होती है इनको पेट्रोन भी कहते हैं। चट्टानों को क्या कहते हैं? पेट्रोन। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पेट्रोन कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। चट्टानों को अपन पेट्रोन भी कहते हैं और पेट्रोन कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब चट्टानों के जो निर्माण है या उत्पत्ति, चट्टानों के निर्माण या उत्पत्ति को क्या कहते हैं? अपन पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। पेट्रोन से क्या बना है? पेट्रोजेनेसिस। चट्टानों को अपन पेट्रोन भी कहते हैं और चट्टानों का जो निर्माण या चट्टानों की जो उत्पत्ति है उसे अपन क्या कहते हैं? चट्टानों के निर्माण को क्या कहते हैं? पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। और ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है पेट्रोजेनेसिस। क्योंकि पेट्रोन अगर ग्रीक भाषा का शब्द है तो पेट्रोन से तो पेट्रोजेनेसिस बनी है। चट्टानों के निर्माण को पेट्रोजेनेसिस कहते हैं, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब अगर बात करें जो चट्टानें होती हैं उनका चट्टानों का वर्गीकरण, चट्टानों कितने प्रकार की होती है और इनका निर्माण कैसे होता है और चट्टानों का संगठन क्या है, चट्टानों के अपक्षय कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करना। किसके अंदर अध्ययन करते हैं? तो उस शाखा को कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, चट्टानों के अपक्षय, चट्टानों का संगठन के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो पेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द तो होता है पेट्रोन और दूसरा शब्द है लोगोस। एक शब्द तो है पेट्रोन और दूसरा शब्द होता है लोगोस। पेट्रोन्स का मीन्स होता है रॉक्स और रॉक्स को बोलते हैं अपन चट्टान। हिंदी में क्या कहते हैं? चट्टान। और लोगस का मीन्स होता है टू स्टडी। और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना। तो पेट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि चट्टानों के प्रकार, वर्गीकरण, संगठन और अपक्षय के बारे में अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करें अपन चट्टानों के प्रकारों की। अब अपन बात करेंगे चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टानों के प्रकारों की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो, जो अब चट्टानों का निर्माण हुआ कैसे, ये पहली जो चट्टान होती है वो होती है आग्नेय चट्टान। पहली जो चट्टान होती है वो होती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होती है ये आपको समझना है कि ये जैसे ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच में लावा है। क्या है? लावा। अब क्या होता है कि ये लावा, इस लावे का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 4300 डिग्री सेल्सियस। इस लावे का टेम्परेचर कितना होता है? 4300 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है कि ये लावा यहां से 4300 डिग्री सेंटीग्रेड से उठकर जो प्लेट्स होती हैं जिनको पेट्रोन्स बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, उन प्लेट्स के अंदर यहाँ ये आकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है।
ठंडा होकर जम जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। इस सोइल में जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स के अंदर आकर ठंडा होकर क्या हो जाता है, जम जाता है लावा। और अगर ये पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर प्लेट्स में अगर लावा जम गया तो जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। और अगर ये लावा ज्वालामुखी के रूप में फटकर बाहर आया और बाहर आकर वातावरण में कम टेम्परेचर होने के कारण ये ठंडा होकर जम गया और एक चट्टान का रूप धारण कर लिया, तो उन चट्टानों को बोलते हैं वोलूंटेरिक रॉक्स। हिंदी में बात करें तो बोलते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। लावा का, पृथ्वी के लावा का ज्वालामुखी के रूप में बाहर आकर ठंडा होकर जमकर जो चट्टानों का निर्माण करता है उसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और अगर वही लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर जम जाता है और चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसे अपन प्लूटोनिक रॉक्स या आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब देखो, जो आग्नेय जो चट्टान होती है इसके प्रकारों की अगर बात करें कि आग्नेय चट्टानों के प्रकारों वर्गीकरण की अगर बात करें अपन, तो आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण, आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण दो तरीके से होता है। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, एक तो वर्गीकरण है इसका उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण होता है सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टानें, और दूसरी होती है आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब बाह्य आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं और आंतरिक आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? बाह्य आग्नेय चट्टानें होती हैं बेसाल्ट, रायोलाइट और एंडीसाइट। आंतरिक आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, गब्रो, क्वार्ट्ज गब्रो, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज गब्रो और डायराइट। ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। तो बाह्य आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? बेसाल्ट, रायोलाइट और एंडेसाइट। आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, गब्रो और डायराइट, ये उत्पत्ति के आधार पर। अब बात करें सिलिका की मात्रा के आधार पर। अब बात करें अपन सिलिका की मात्रा के आधार पर, सिलिका की मात्रा के आधार पर, तो सिलिका की मात्रा के आधार पर जो चट्टानें होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अम्लीय चट्टानें, अम्लीय। दूसरी होती है उदासीन और तीसरी होती है क्षारीय। अम्लीय, उदासीन और क्षारीय।
अम्लीय जो चट्टानें होती हैं इनमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है। अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है। उदासीन जो चट्टानें होती हैं इनमें सिलिका की मात्रा 65% से 55% तक होती है। और जो क्षारीय चट्टानें होती हैं उन क्षारीय चट्टानों में 55% से 45% तक सिलिका की मात्रा होती है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अम्लीय चट्टानें क्या होती है, उदासीन चट्टानें क्या होती है और क्षारीय चट्टानें क्या होती है। अम्लीय जो चट्टान होती है उनमें 65% से अधिक सिलिका की मात्रा पाई जाती है। वो कौन सी चट्टानें कहलाती है? अम्लीय। ऐसी चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 55% तक होती है, जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 55% तक होती है, वो उदासीन चट्टानें कहलाती है। अब बात करें क्षारीय चट्टानों की, तो वे चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा 55% से 45% तक होती है, जिनमें सिलिका की मात्रा 55% से 45% तक होती है, वो क्षारीय चट्टानें कहलाती है। अब बात करें एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो अम्लीय चट्टानें हैं इसमें जो मेनली आती है वो एक तो आती है ग्रेनाइट। अम्लीय चट्टानों का जो मेन जो उदाहरण है जो ज्यादातर पूछा जाता है तो कौन सा होता है? ग्रेनाइट। उदासीन जो चट्टानें होती हैं इसमें आती है रायोलाइट। और जो क्षारीय चट्टानें होती हैं इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। तो ये अपनी चट्टान किसे कहते हैं? चट्टानों का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और चट्टानों के वर्गीकरण, चट्टानों का संगठन और चट्टानों के अक्षय को अपन पेट्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के प्रकार पढ़े तो उसमें पहला है आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की जब अपन ने बात की तो दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य चट्टानें और दूसरा होता है आंतरिक चट्टान। उत्पत्ति के आधार पर बाह्य आग्नेय चट्टान का मतलब क्या है? पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो ज्वालामुखी के रूप में फटकर पृथ्वी पर आकर ठंडा होकर जम जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उसे बाह्य आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और पृथ्वी का लावा यदि भूमि के अंदर ही ठंडा होकर जमने लगता है तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। उसके बाद बात करें सिलिका की मात्रा के आधार पर, तो सिलिका की मात्रा के आधार पर तीन प्रकार की होती है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। तो जो अम्लीय चट्टानें होती हैं उनमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है और उदासीन जो होती है उनमें 65% से 55% तक मात्रा होती है। और जो क्षारीय चट्टानें होती हैं उनमें 55% से 45% तक सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और इससे आगे की जो चट्टानें हैं, अवसादी है, उससे नेक्स्ट चट्टान है रूपांतरित चट्टानें, उनकी बात अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।